अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GNN। मैं हूं ज़ैनुल हसन। मैं हूं अफसा आसिफ। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज करते हैं। आगाज में आपको बताएं, मुस्लिम लीग नून ने इंतखाबी मार्का मार लिया। कौमी असम्बली की सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन गई। PMLN के 74 उम्मीदवार जर्नल सीटों पर कामयाब रहे। इलेक्शन जीतने वाले 4 आज़ाद उम्मीदवारों ने नवाज लीग में शमूलियत का ऐलान कर दिया है। बैरिस्टर अकील, खुर्रम नवाज, सरदार शमशेर मजारी और मियाँ खान बुगटी की जानिब से लीगी क़यादत पर एतमाद का इजहार किया गया है। चारों आज़ाद अरकान के शामिल होने से ऐवान ज़ेरी में नून लीग की नशिस्तों की तादाद 78 हो जाएगी। मुस्लिम लीग नून ने इंतखाबी मार्का मार लिया है। कौमी असम्बली की सिंगल लार्जेस्ट पार्टी भी बन गई है। PML के 74 उम्मीदवार जनरल सीटों पर कामयाब रहे। इलेक्शन जीतने वाले 4 आज़ाद उम्मीदवारों ने नवाज लीग में शमूलियत का ऐलान कर दिया है। बैरिस्टर अकील, खुर्रम नवाज, सरदार शमशेर मजारी और मियाँ खान बुगटी ने लीगी क़यादत पर एतमाद का इजहार किया। चारों आज़ाद अरकान के शामिल होने से ऐवान ज़ेरी में नून लीग की नशिस्तों की तादाद 78 हो गई है। इंतखाबी मार्का नून लीग की जानिब से मार लिया गया है। कौमी असम्बली की सिंगल लार्जेस्ट पार्टी भी बन गई है। PML के 74 उम्मीदवार जनरल सीटों पर कामयाब रहे हैं। शेर की धाड़, नून लीग कौमी असम्बली की वाहिद अक्सरियती जमात बन गई। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने इंतखाबी मार्का मार लिया। इंतखाबात में कौमी असम्बली की 74 जनरल सीटों पर नून लीग के उम्मीदवार कामयाब करार पाए। अपने हलकों में मुखालिफिन को शिकस्त से 2-4 करने वाले 4 आजाद उम्मीदवारों ने नून लीग में शमूलियत का ऐलान कर दिया। चारों ने नून लीग की क़यादत पर एतमाद का इजहार भी किया। NH54 रावलपिंडी से कामयाब आजाद उम्मीदवार बैरिस्टर अकील ने वीडियो पैगाम में कहा कि ये सीट पहले भी नवाज शरीफ की थी, अब भी उनकी है, आइंदा भी नवाज शरीफ की ही रहेगी। उन्होंने नून लीग की क़यादत और अपने सपोर्टर्स को मुबारकबाद पेश की। ये सीट पहले भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की थी, ये अभी भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की है और इंशाअल्लाह आइंदा भी ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की होगी। NA48 इस्लामाबाद से जीतने वाले राजा खुर्रम नवाज भी नून लीग में शामिल हो गए। राजा खुर्रम नवाज अपने वीडियो पैगाम में कहते हैं कि वो नून लीग और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का मुश्तरका उम्मीदवार थे, अब बाकायदा PMLN में शामिल हो गए हैं और नई हुकूमत का हिस्सा होंगे। मैंने ये फैसला किया है कि मैं बाकायदा तौर पे मुस्लिम लीग नून के अंदर शमूलियत इख्तियार कर रहा हूँ और इंशाअल्लाह इस गवर्नमेंट जो बनने जा रही है मुस्लिम लीग नून की, उसका मैं हिस्सा हूँगा। हल्का NA89 से नौमुंतखब आजाद उम्मीदवार सरदार शमशेर मजारी ने कहा कि उन्होंने मुशावरत के बाद मुस्लिम लीग नून में शामिल होने का फैसला किया। रियासत के वफादार हैं। मैंने ये फैसला किया कि हम रियासत के साथ चलेंगे और रियासत की हम वफादार हैं और रियासत की बका के खातिर हम नून लीग के साथ ज्वाइन कर रहे हैं। NA253 से मुंतखब होने वाले आजाद उम्मीदवार मियाँ खान बुगटी ने भी नून लीग में शमूलियत का ऐलान कर दिया। मियाँ खान बुगटी ने लीगी क़यादत को मुबारकबाद भी पेश की। मैं ऐलान करता हूँ कि आज के बाद मैं मुस्लिम लीग नून का उसके साथ रहूंगा। 4 आजाद उम्मीदवारों की शमूलियत के बाद कौमी असम्बली में नून लीग की सीटों की तादाद 78 तक पहुँच गई है। मरकज में हुकूमत बनाने के लिए नून लीग के जोड़ तोड़ और राबिते जारी हैं। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में 24 घंटों के दौरान 3 राबिते हो चुके हैं। नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की मुलाकात भी मुतवक्के है। MQM पाकिस्तान का वफ्द भी लाहौर पहुंच गया है। शहबाज शरीफ की भी दौड़ धूप जारी। नून लीग के दीगर आज़ाद उम्मीदवारों को भी अपनी कश्ती में सवार करवाने के लिए कोशिशें जारी हैं। कमेटी भी बना दी गई है। मरकज में हुकूमत बनाने के लिए नून लीग के जोड़ तोड़ और राब्ते। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में 24 घंटों के दौरान 3 राब्ते हो चुके। नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की मुलाकात भी मुतवक्के है। MQM पाकिस्तान का वफ्द भी लाहौर पहुंच गया। शहबाज शरीफ की भी दौड़ धूप जारी है। नून लीग की दीगर आज़ाद उम्मीदवारों को भी अपनी कश्ती में सवार करवाने के लिए कोशिशें जारी हैं। तफसीलात जान लेते हैं। लाहौर से अदनान भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। अदनान, बताएगा आज कौन सी अहम मुलाकातें मुतवक्के हैं? जीत तख्त पे कौन बैठेगा और धड़न तख्त किसका होगा, इसका फैसला तो सियासी जोड़ तोड़ पर मुनहसर है। लेकिन लाहौर जो है वो शुरू से ही सियासत का महवर समझा जाता है। नवाज शरीफ क्योंकि NA130 से इलेक्शन में उन्होंने हिस्सा लिया था और यहाँ से वो जीते हैं, जिसके बाद उन्होंने ये तमाम सियासी जमातों से जो हुकूमत साजी के लिए टास्क सौंप दिया है शहबाज शरीफ को। और यही वजह है कि पीपल्स पार्टी हो, काफ लीग हो, MQM हो, तमाम सियासी जमातों के साथ जो है वो शहबाज शरीफ राब्ते में है और 24 घंटे
घंटों के अंदर मुख्तलिफ सियासी जमातों के सरबराहान से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई, शहबाज शरीफ की भी, नवाज शरीफ की भी, और आज ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि शायद जो शहबाज शरीफ है उनके घर में मीटिंग जो है वो अहम मतवक्के है, जिसमें हो सकता है कि नवाज शरीफ जो है वो आज चौधरी शुजात से भी मुलाकात करें और आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो भी जाती उम्रे का रुख करें। और ये तमाम सियासी जोड़ तोड़ जो है वो शुरू कर दिए गए हैं, क्योंकि मरकज़ में हुकूमत किसने बनानी है और अपोजिशन में कौन बैठेगा, इसके हवाले से तमाम नंबर गेम पूरी की जा रही है। क्योंकि दूसरी तरफ ये कभी इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि पंजाब के अंदर जिस तरह मुस्लिम लीग नून ने क्लीन स्वीप किया है और ज़्यादातर मेजोरिटी उन्हीं की है, तो पंजाब में हुकूमत वो बनाने जा रहे हैं और पीपल्स पार्टी उनका साथ देगी। लेकिन दूसरी तरफ जो ऑपोजिशन है वो शायद जो तहरीक इंसाफ है उसकी आएगी और उसकी तरफ से जो मियां असलम इकबाल हैं ऑपोजिशन लीडर जो हैं वो नॉमिनेट किए जा सकते हैं। दूसरी जानिब जो सियासी जमातें हैं वो भरपूर जोर आजमाई कर रही हैं, जिस तरह आसिफ अली जरदारी ने भी शहबाज शरीफ से कुछ गिले शिकवे भी किए थे कि उनको जो है वो उनसे मुशावरत के बाद जो कदम है वो उठाना चाहिए। लेकिन गिले शिकवे अपनी जगह, सियासी जोड़ तोड़ अपनी जगह, लेकिन मरकज़ में हुकूमत के लिए तमाम जो सियासी जमातें हैं वो पुरुम्मीद हैं। और जिस तरह नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को यह टास्क सौंप दिया है कि तमाम सियासी जमातों से रब्ता किया जाए, क्योंकि ये नून लीग का जो है वो फैसला होगा कि उनकी तरफ से जो नॉमिनेट होते हैं पंजाब के अंदर सीएम वो कौन होगा। और जाहिर है कि जो मरकज़ के अंदर हुकूमत अगर बनाने जा रही है मुस्लिम लीग नून, तो उसको तमाम जो सियासी जमातें हैं उसको साथ मिलकर चलना होगा, उनकी नंबर गेम पूरी होगी तो तभी जो पार्लियामेंट में उनकी जो मरकज़ में हुकूमत है वो बन सकती है। दूसरी जानिब जो आसिफ अली जरदारी हैं उन्होंने भी शहबाज शरीफ से टेलीफोन रब्ता किया और रब्ता किया है। ठीक है अदनान भट्टी, आपका शुक्रिया, आपने आगाह किया। तो आपको बताएं कि सियासी जमातों की जानिब से हुकूमत साजी के लिए जोड़ तोड़ का अमल शुरू हो गया है। नवाज शरीफ ने तमाम जमातों से राब्ते के लिए शहबाज शरीफ को टास्क सौंप दिया है। विफाक और 2 सूबों में हुकूमत साजी के लिए तहरीक इंसाफ भी सरगर्म है। अरकान से राब्तों के लिए रहनुमाओं को जिम्मेदारियां दे दी हैं। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी इजलास में हुकूमत साजी की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल नौ मुंतखब अरकान कौमी असम्बली से राब्ते की जिम्मेदारी बैरिस्टर उमर खान न्याजी के सपुर्द की गई। अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा के अरकान सूबाई असम्बली से राबिता करेंगे। मियां असलम इकबाल पंजाब में अरकान से राबिता करेंगे। कोर कमेटी का वोट की पर्ची के जरिए किए गए अवाम के फैसले के एहतराम का मुतालबा। पंजाब असम्बली में 296 में से 138 नशिस्तें आज़ाद उम्मीदवार ले उड़े हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून 137 सीटों के साथ सबसे बड़ी जमात बन गई है। खैबर पख्तूनख्वा में सूबाई असम्बली की 115 में से 90 नशिस्तों पर आज़ाद उम्मीदवारों ने कामयाबी समेटी है। ये रिपोर्ट देखिए। पंजाब असम्बली में 138 सीटें जीतकर आज़ाद उम्मीदवार सबसे आगे। मुस्लिम लीग नून 137 सीटों के साथ सबसे बड़ी जमात बनकर उभरी है। खैबर पख्तूनख्वा में आज़ाद उम्मीदवारों ने मैदान मार लिया। पंजाब असम्बली में 296 नशिस्तों में से आज़ाद उम्मीदवारों ने 138 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल कर ली। उनमें 119 आज़ाद उम्मीदवार PTI की हिमायत से कामयाब हुए। मुस्लिम लीग नून 137 नशिस्तें जीतकर सबसे बड़ी जमात बन गई। पीपल्स पार्टी ने 10 और मुस्लिम लीग काफ ने 8 नशिस्तें समेट लीं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, मुस्लिम लीग ज़िया और TLP ने एक सीट जीती है। PP 28 के साथ पोलिंग स्टेशंस पर वोटिंग मनसूख होने से नतीजा इल्तवा का शिकार है, जबकि PP 266 में इलेक्शन मुलतवी हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 115 में से 113 के नताइज जारी हो गए। KP असम्बली में 90 आज़ाद उम्मीदवारों ने कामयाबी अपने नाम कर ली है। JUI 7, मुस्लिम लीग नून 5, पीपल्स पार्टी 4 नशिस्तें हासिल कर सकी। जमात इस्लामी 3, PTI पार्लियामेंटेरियन 2 और ANP ने 1 सीट जीती है। सूबाई असम्बली के 2 हलकों PK 22 और 91 में इलेक्शन मुलतवी है। बलूचिस्तान असम्बली की कौमी और सूबाई नशिस्तों के गैर खत्मी और गैर सरकारी नताइज जाने का सिलसिला आज तीसरे रोज भी जारी है। मजमूई तौर पर अब तक सूबाई असम्बली के 51 में से 49 और कौमी असम्बली के 16 में से 14 के नताइज सामने आ गए हैं। जबकि बलोचिस्तान की नशिस्तों पर पहली बार जमात असम्बली और हक 2 तहरीक को भी आम नशिस्तों पर कामयाबी मिली है। इसी हवाले से तफसीलात हासिल करेंगे। कोयटा से हमारे नुमाइंदा खदीजा काकड़ हमारे साथ मौजूद है। खदीजा, क्या सूरत हाल है यहाँ?
बलूचिस्तान असम्बली की कौमी और सूबाई नशिस्तों के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जो है वो आज तीसरे रोज़ भी जारी है और अब तक मजमूई तौर पर बलूचिस्तान असम्बली के जो सूबाई नशिस्तें हैं वो 51 में से 49 के जो है रिजल्ट, जबकि कौमी असम्बली के जो है 16 में से 14 के जो है रिजल्ट सामने आ गए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है 11 नशिस्तों के साथ उसकी पोजीशन जो है वो काफ़ी मुस्तहकम है। इसके बाद जमात उलमा इस्लाम की जो है वो 10 नशिस्तों के साथ दूसरी बड़ी जमात करार पाई है, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो 9 नशिस्तों के साथ तीसरे नंबर पर जो है कामयाब करार पाई है। जबकि आज़ाद उम्मीदवारों की बात करूँ तो आज़ाद उम्मीदवारों ने जो है 6 जो सीटें हैं वो सूबाई असम्बली के अपने नाम की है, जबकि बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने जो है 5 सूबाई असम्बली की नशिस्तें अपने नाम कर दी। कौमी असम्बली की नशिस्तों की बात करूँ तो कौमी असम्बली के जो है अब तक 16 में से जो है 14 के नताइज गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज जो है वो सामने आ चुके हैं। अब तक जो है गैर सरकारी जो गैर हतमी नताइज आने का सिलसिला है वो जारी है, जबकि सूबाई नशिस्तों पर बात करूँ तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इस वक्त पोजीशन जो है काफ़ी मुस्तहकम और मजबूत है। जी, मुल्क में आम इंतखाबात के बाद इलेक्शन कमीशन की जानिब से आला सतह का इजलास बुला लिया गया है। इंतखाबी नताज में ताख़ीर की वजह इंटरनेट की बंदिश को करार दे दिया गया है। कमीशन इंतखाबात को पुरअमन और शफाफ करार दिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत अहम इजलास में इमरान और सेक्रेटरी समेत कानूनी टीम ने शिरकत की और इंतखाबात से मुतालिक ब्रीफिंग दी। ब्रीफिंग में बताया गया है कि इंटरनेट की बंदिश के बाद इंतखाबी अमल में खलल पैदा हुआ और प्रिजाइडिंग अफसरान मोबाइल फोन के जरिए नताइज से मुतालिक फार्म 45 नहीं भेज सके। प्रिजाइडिंग अफसरान फार्म 45 खुद रिटर्निंग अफसर के दफ्तर लेकर गए, जो ताखीर का सबब बना। जराए ने बताया कि बलूचिस्तान की कौमी और सूबाई असम्बलियों के नताइज में ताखीर की वजह अमन अमान की सूरत हाल भी बनी। नाहमवार और दूर दराज रास्ते भी नताइज में ताखीर का सबब बने। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने पुरअमन इंतखाबात के इनेकाद पर तमाम टीम को खिराज तहसीन पेश किया। इनका कहना था कि पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा इंतखाबी अमल के दौरान तशद्दुद के बहुत कम वाक़यात रिकॉर्ड हुए हैं। आर्मी मुबस्सिरीन ने भी इंतखाबी अमल को तसल्ली बख्श करार दिया है। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं, विफाक में हुकूमत साजी के लिए मुस्लिम लीग नून और MQM पाकिस्तान के मबैन मुलाकात आज होगी। शहबाज शरीफ से MQM पाकिस्तान का वफ्द आज मॉडल टाउन में मुलाकात करेगा, जिसकी सरबराही खालिद मकबूल सदीकी करेंगे। MQM पाकिस्तान के वफ्द में मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार और गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी भी शामिल होंगे। विफाक में हुकूमत साजी के लिए मुस्लिम लीग नून और MQM पाकिस्तान के माबैन मुलाकात आज होगी। शहबाज शरीफ से MQM पाकिस्तान का वफ्द आज मॉडल टाउन में मुलाकात करेगा, जिसकी सरबराही खालिद मकबूल सिद्दीकी करेंगे। MQM पाकिस्तान के वफ्द में मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार और गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी भी शामिल होंगे। विफाक में किसकी हुकूमत, सियासी राबिते इसके लिए तेज कर दिए गए हैं। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ से MQM पाकिस्तान का वफ्द आज मुलाकात करेगा। शहबाज शरीफ से MQM पाकिस्तान का वफ्द आज सुबह 11 बजे मॉडल टाउन 96 पहुंचेगा। शहबाज शरीफ से MQM पाकिस्तान का वफ्द खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में मुलाकात करेगा। MQM पाकिस्तान के वफ्द में मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार और गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी भी शामिल हैं। MQM के वफ्द का कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से भी मुलाकात का इम्कान है। जाती उमरा जाएंगे। इसी हवाले से तफसीलात हासिल करेंगे। वासिफ महमूद हमारे साथ मौजूद हैं। वासिफ, अपडेट कीजिएगा। वासिफ, क्या सुन पा रहे हैं आप? MQM का वक्त कल रात को लाहौर पहुंच गया था। इसमें डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही के अंदर जो MQM का वक्त है वो आज 11 बजे रायवंड पहुंचेगा जाती उमरा में, जहां पर उनकी मुलाकात साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज से होगी। इस मौका पर जो दीगर अहम रहनुमा हैं मुस्लिम नवाज के, वो भी वहां पर मौजूद होंगे। और इसमें आज की मुलाकात के अंदर वफाक के अंदर हुकूमत साजी के हवाले से अहम पेशरफ्त होने का इम्कान है। और जो खालिद मकबूल सिद्दीकी है, उनका कल रात को ये कहना था कि अभी ये इब्तदाई सतह की मुलाकातें हैं, ताहम इसमें दीगर जमातों के साथ भी उनकी मुशावरत का जो अमल है वो जारी है। अभी ये ताज़ा तरीन इतला ये भी है कि जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो भी तकरीबन 8 के करीब हैं, जो कि मुस्लिम लीग नवाज के साथ शामिल होने के लिए उन्होंने राब्ते कर लिए हैं। और उन जहांगीर तरीन से भी उनका राब्ता मुस्लिम लीग नवाज का हो गया है। और ये 1-2 दिन के अंदर जो अहम जो पेशरफ्त है वो सामने आ जाएंगी। 1-2 दिन में अहम पेशरफ्त सामने आएगी। ये भी बताइएगा, इससे पहले ये खबर आई थी वासिफ के 4 उम्मीदवार हैं
आज़ाद उम्मीदवार जो कि अब कामयाब हो चुके वो मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ शामिल होंगे। आपने बताया कि 8 आज़ाद उम्मीदवार मजीद हैं जो शामिल हो रहे हैं, उन 4 को मिलाकर या फिर मजीद 8 शामिल होने जा रहे हैं नून लीग में? देखिए, जो हमारे ज़राए ने हमें बताया है कि 8 के करीब आज़ाद अरकान हैं जिनके मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ राब्ते हो चुके हैं। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भी उनसे राब्ता है और जहांगीर तरीन से भी उनका राब्ता हो गया है। जो एक हम ख्याल ग्रुप था पंजाब असम्बली के अंदर, जो तहरीक इंसाफ का हिस्सा था, जिसमें खासतौर पर मलिक गज़नफ़र अब्बास शीना, सरदार शहाबुद्दीन और तैमूर अमजद लाली, कर्नल रिटायर गज़नफ़र अली कुरैशी, अली रज़ा खान खाकवानी, अमीर मोहम्मद खान हसन खेली और जहांजेब खिची समेत जो रहनुमा हैं, इनके मुस्लिम लीग नवाज़ से राब्ते हैं। अभी तक इनकी तरफ से कंफर्मेशन नहीं आई, लेकिन मुस्लिम लीग के ज़राए का ये कहना है कि इन लोगों के मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ राब्ते हैं और इसमें राब्ते ज़रूर हैं, लेकिन अभी तक कंफर्मेशन कोई सामने नहीं आई है। वासिफ महमूद, बहुत शुक्रिया तमाम तफसीलात के लिए। नाज़रीन, जोड़ तोड़ किया जा रहा है वफाक में हुकूमत साजी के लिए। मुस्लिम लीग नून और MQM पाकिस्तान के माबैन मुलाकात आज होगी। शहबाज शरीफ से MQM पाकिस्तान का वफ्द आज मॉडल टाउन में मुलाकात करेगा, जिसकी सरबराही खालिद मकबूल सिद्दीकी की जानिब से की जाएगी। MQM पाकिस्तान के वक्त में मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार और गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी भी शामिल होंगे। राना सनाउल्लाह को शिकस्त देने वाले डॉक्टर निसार जट ने कहा है कि पहली बार अवाम ने वोट का ठीक इस्तेमाल किया, तमाम सख्तियों के बावजूद बहुत कम इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया गया। हमें आज़ाद डिक्लेयर किया जा रहा है जबकि हम आज़ाद नहीं हैं। निसार जट का GNN से गुफ्तगू में मजीद क्या कहना था, आइए देखते हैं। आज से जो जिस तरह हमारे लिए हालात पैदा कर दिए गए थे, हमें जो सर्टिफिकेट दे दिया गया था कि हम दहशतगर्द हैं, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की तारीख़ में पहली मर्तबा लोगों ने अपना वोट का सही माना से इस्तेमाल करके ये बता दिया कि कौन लोग दहशतगर्द हैं और कौन लोग महब वतन हैं। डॉक्यूमेंट्स के हवाले से कभी फ़ाइल मुस्तरद कर, नॉमिनेशन मुस्तरद कर दी, कभी हमारे जो है ये सैम्पल चेंज कर दिए गए। उसके बाद झूठे मुकदमा के बाद फिर हमें जहाँ पर हम जलसा करने जाते थे उस जलसे के गिर्द पुलिस लगा दी जाती थी। चौधरी मोहम्मद इलियास अहमद जट साहब के ख़ानदान और स्पेशली उनकी बेटी और अपनी बीवी का और अपने हल्का के अवाम का बेहद मशकूर हूँ। MQM की जानिब से कराची और हैदराबाद में कामयाबी पर आज जिना ग्राउंड अजीज़ाबाद में जश्न और जलसा इनकाद किया जाएगा। जिना ग्राउंड में 8 बरस बाद किसी सियासी तकरीब का इनकाद किया गया है। जलसे की तैयारियों से मुताल्लिक अपडेट्स हासिल करेंगे। सैयद आतिफ अली हमारे साथ मौजूद हैं। आतिफ, बताइएगा किस हद तक यहाँ पर तैयारियाँ मुकम्मल हो चुकी जलसे की? इंतखाबात में शानदार फतह के बाद MQM पाकिस्तान आज यौम तशक्कुर और जश्न मनाने के लिए जा रही है और ये जश्न जो है जिना ग्राउंड के अंदर जो है मनाया जाएगा। मैं सब इसी ग्राउंड में मौजूद हूँ। यहाँ पे मेरा कैमरामैन आपको दिखाएं कि यहाँ पे जो कुर्सियाँ पहुँचा दी गई हैं, तैयारी की जा रही है, कुर्सियाँ बिछाई जा रही हैं, जबकि कंटेनर यहाँ पहुँचा दिए गए। कंटेनर की मदद से यहाँ पे स्टेज तैयार किया जाएगा। ये सिलसिला शुरू हो चुका है। बताया जा रहा है कि पूरे कराची को ही दावत दी गई है MQM की क़यादत की जानिब से और कहा यही जा रहा है कि आज मगरिब के बाद ये जश्न बाकायदा तौर पर शुरू किया जाएगा, यौम तशक्कुर यहाँ पे मनाया जाएगा। इस हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि इस जश्न के दौरान जो शानदार आतिशबाजी का भी मुजाहरा किया जाएगा। बताया ये कहा यह जा रहा है कि MQM पाकिस्तान की क़यादत की जानिब से कि 8 साल के बाद ये शानदार फतह हुई है जिसमें पूरे कराची ने हमारा साथ दिया है, तो हम पूरे कराची को दावत देते हैं कि वो आज पहुँचे, हमारे साथ इस जश्न को मनाए, यौम तशक्कुर में हमारा साथ दें। और ये सिलसिला आज मगरिब के बाद शुरू हो जाएगा। हज़ारों कारकुनान यहाँ पे पहुँचेंगे, जबकि पूरे कराची को ही यहाँ पे दावत दी गई है। मुमकिन तौर पर कराची के बड़े शहरी भी यहाँ पे मौजूद होंगे, यहाँ पे पहुँचेंगे। इस दौरान जो है यहाँ पे म्यूजिकल शो भी रखा गया, साथ साथ जो है आला क़यादत जो है वो खिताब भी करेगी, जितने भी कायदीन है वो खिताब भी करेंगे यहाँ पे मौजूद लोगों से। इस हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि जिस तरह अभी यहाँ कुर्सियाँ रखी गई हैं, यहाँ पे तैयारियाँ की जा रही हैं, यहाँ पे स्टेज पहुँचा दिया गया है। ये तैयारी शाम तक जो है मुकम्मल कर ली जाएगी, जिसके बाद जो बाकायदा तौर पर जश्न का आगाज़ होगा। जी, कुछ बात महंगाई की। फैसलाबाद में हफ्तावार लगने वाले सस्ते बाजार भी अवाम को रिलीफ फराहम नहीं कर सके हैं। मौसमी सब्जियों समेत सब्ज मसाला जात की कीमतें पहुंच से बाहर हो गई हैं। सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक प्याज 200 रुपये, सब्ज मिर्च 205 रुपये, अदरक 590 रुपये और लहसुन की कीमत 600 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है। सब्जियां भी सेंचुरी क्रॉस कर गई हैं। सरकारी रेट लिस्ट पर अमल दरामद न होने के बायस अवाम मुश्किलात से दो चार हैं।
इसी हवाले से मज़ीद अपडेट्स हासिल करेंगे। नुमाइंदा GNN अब्दुल सबूर हमारे साथ मौजूद हैं। जी अब्दुल सबूर। महंगाई का सिलसिला थम ना सका। फैसलाबाद में हफ्तावार लगने वाले सस्ते बाजार भी आवाम को रिलीफ फराहम करने में बुरी तरह नाकाम दिखाई दे रहे हैं। मौसमी सब्जियों समेत सब्ज मसाला जात की कीमतें आम आदमी की पहुंच से बाहर हो चुकी हैं। सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक प्याज की कीमत जो है वो 200 रुपये किलो मुकर्रर की गई है, मगर ओपन मार्केट में यही प्याज जो है 220 रुपये किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। सब्ज मिर्च की अगर बात की जाए तो सब्ज मिर्च की कीमत 205 रुपये किलो मुकर्रर की गई है। अदरक की कीमत जो है वो 590 रुपये और लहसुन की कीमत जो है वो 600 रुपये किलो मुकर्रर की गई है। इसी तरह अगर सब्जियों की बात की जाए तो तमाम की तमाम सब्जियां जो हैं वो सेंचुरी क्रॉस कर चुकी हैं। बंद गोभी जो है वो 115 रुपये किलो मुकर्रर की गई है। ओपन मार्केट में तमाम की तमाम सब्जियां जो हैं वो इस मुकर्रर कीमतों से 15 से 20 रुपये फी किलो महंगी फरोख्त की जा रही हैं। सरकारी रेट लिस्ट पर अमल दरामद ना होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है, तो शहरियों की जानब से यही मुतालबा किया जा रहा है कि इंतजामिया अपनी जही जारी करदा सरकारी रेट लिस्ट पर अमल दरामद को यकीनी बनाए ताकि गरीब आवाम जो है वो सुख का सांस ले सके। जी पेशावर में गैस का बहरान खत्म ना हो सका। शहरी और नवाही इलाकों में गैस लोड शेडिंग से अवाम आजिज आ गए। गैस न होने से घरेलू सार्फिन के साथ साथ कारोबारी तबका भी परेशान है। तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे वाजिद शहजाद से। वाजिद आगाह कीजिएगा। देखें, पेशावर में अगर गैस की गैर एलाना लोड शेडिंग के हवाले से बात की जाए तो गैर एलाना लोड शेडिंग जो है वो शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। घरेलू सार्फिन को तो मुश्किलात पेश आ ही रही हैं गैस न होने की वजह से। वहाँ पर जो कारोबारी तबका है उसको भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ शहरी मौजूद है, उनसे ही पूछते हैं कि वो क्या कहते हैं। एक दुकानदार जो है ना वो बेचारा लकड़ों पे सारा नाश्ता तैयार करते हैं, बहुत शदीद तकलीफ़ है। पता नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से या हम नहीं समझते कि हमारे यहाँ पे खैबर सुपर मार्केट पे ये अजाब हम पे मुसल्लत किया गया है और हम इनके ख़िलाफ़ इंशाल्लाह भरपूर जो है ना हम सूबाई असम्बली तक एहतजाज करेंगे। जी शुक्रिया। जैसे कि आपने शहरी की बात सुनी, शहरी का यही कहना है कि गैस की लोड शेडिंग ना होने की वजह से मुश्किलात पेश आ रही हैं, लकड़ियाँ जलाई जा रही हैं जिसकी वजह से उनको काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं। सुई गैस इंतज़ामिया से बार बार अपील करने के बावजूद भी उनको गैस की फराहमी यकीनी नहीं बनाई जा रही। जी